अद्भुत है, दया में धनी है। आमेन। यस, यीशु अद्भुत है, वो प्रेम से भरा हुआ है। आमेन, हालेलुया। यस, एक ही वचन को हम पढ़ेंगे और थोड़ा यमुना रचित सुसमाचार। हालेलुया, आमेन। 10वां अध्याय 27 वचन, यमुना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 27 वचन। आमीन। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा और प्रशंसा करते लॉर्ड जीसस, और पिता आपके नाम को ऊंचा उठाते लॉर्ड। ये संसार में सब ईस्टर एक परंपरागत और उनके सिद्धांतों और उनके अनुवादों के द्वारा वो मनाते हैं लॉर्ड, लेकिन दुल्हन के पास सच्चा ईस्टर है लॉर्ड, जिसके लिए वो यत्न कर रही है, जोर लगा रही है, क्योंकि 2000 साल पहले हमने उस महान ईस्टर को देखा है लॉर्ड, उस कब्र के खुलने को देखा है पिता, और पवित्र शास्त्र उसकी गवाही देता है। और कैसे योग ने बहुत साल पहले पिता परमेश्वर प्रकाशन के द्वारा उस कब्र को खुलते हुए देखा, और उसने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और वैसे 2000 साल पहले कैसे प्रभु यीशु मसीह मारा गया, काटा गया और पुनरुत्थित हुआ, और जाकर चेलों के साथ उसने मुलाकात की, और द्वार और खिड़कियां बंद थी, और वो उनके बीच में गया और उन्होंने कहा शालोम, तुम्हें शांति मिले। और कैसे पिता 40 दिन वो वहां पर सेवकाई हुई पिता परमेश्वर, फिर गलील वासियों के सामने वो बादलों के बीच में उठा लिया गया, और जैसे गलील वासी देख रहे थे तो दूत वहां पर आए और उन्होंने कहा हे गलील वासियों, तुम किसे देख रहे हो? क्या उस प्रभु को जो उठा लिया गया है, देखो वैसे ही वो बादलों के अंदर वापस लौटेगा। और हमने देखा 1963 के अंदर वो बादल के अंदर वापस लौटा है, और ये साधारण बादल नहीं है, यह अलौकिक बादल है, और ललकार के साथ दूसरे आगमन में वो धरती पर आता है और अपनी महिमा को यहाँ पे चमकाता है, और दुल्हन को कहता है देखो ये उठाए जाना होने पर है, खुद को तैयार करो। खान वहां पर खड़ा है। धन्यवाद देते लॉर्ड, सारे बहुमूल्य संत पिता जो यहाँ पर इकट्ठे हैं और जो ऑनलाइन है पिता, इन सब ने परिश्रम किए हैं, उन्होंने बलिदान दिया है, उन्होंने अपने समय को दिया है आपके सुसमाचार के लिए, आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए वो खड़े हुए हैं लॉर्ड। हर मोड़ पर, हर समय पर लॉर्ड आपने उनकी सहायता की, आज के दिन तक आपने उन्हें पहुंचाया लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, आपका लहू आज्ञा अनुग्रह बनकर ओ पिता हमारे लिए बह रहा है, और निरंतर हर दिन हमारी वो सहायता करता है। आज भी उस लहू के अंदर चंगाई की सामर्थ है, आज भी उस लहू के अंदर छुटकारे की सामर्थ है, आज भी वो लहू सब कुछ हमें प्रदान कर सकता है, जिसकी वाचा इस पवित्र शास्त्र के अंदर पहले से की गई है लॉर्ड। तो आज ईस्टर के समय जैसे कि संसार कुछ अलग रीति से उसे देख रहा है, मना रहा है, लेकिन हम सच्चे ईस्टर के अंदर उस बेदारी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सच्ची वो ईस्टर सील, वो ईस्टर की मोहर हमारे ऊपर प्रकट हो चुकी है लॉर्ड। आराधना पर जांच की है, भाइयों ने संगीत बजाने वाले भाइयों ने जो परिश्रम और आराधना आपके सामने रखी है लॉर्ड, वो आप तक पहुंच चुकी है पिता परमेश्वर। और होने दीजिए आपका वचन यहाँ पर जो बात प्रकार की सेवकाई नबी प्रेरित ने प्रचार किया है, जैसे हम प्रचार करते हैं, प्रतिध्वनि करते हैं, आप उसके ऊपर उतर के आए लॉर्ड, हर को बल शक्ति ताकत दे लॉर्ड, क्योंकि सद उनके शहर के अंदर मिखाइल खड़ा है, उस महान तलवार को लेकर हर एक दुष्ट आत्माओं को छाटने के लिए, उन्हें दबाने के लिए, उन्हें क्रश करने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए, क्योंकि आप भय को नहीं, आप सामर्थ को लेकर आते हैं, आप प्रेम को लेकर आते हैं, और आपका दैविक प्रेम हमारे ऊपर विराजमान है। हम प्रार्थना करते हैं वो दुनिया भर के दुल्हन के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने
पवित्र आत्मा हो। इस 3 प्रकार के प्रकाशन के लोगों का स्वीकार किया। ऐसे हर एक सेवक को आशीष दे, ऐसे हर एक कलीसिया को आशीष दे और उन्हें पिता आपकी महिमा के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपका पवित्र आत्मा निरंतर उनकी अगुवाई करता रहे लॉर्ड। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और जो भेड़े बाकी है, जो भी अंधकार में है, ऐसे हर एक भेड़ तक हमें पहुंचने के लिए आप शक्ति और ताकत प्रदान करना और होने दीजिए आपका दूत ही हमारी अगुवाई करे लॉर्ड। हमारी इच्छाएं नहीं, हमारी योजनाएं नहीं, हमारे बल, हमारी शक्ति नहीं लॉर्ड, लेकिन जैसा वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा हर एक पहाड़ टल जाएगा। वो पिता परमेश्वर उसी प्रतिज्ञा को लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं, बिल्कुल दहलीज पर, द्वार खुला हुआ है, अदन की ओर देख रहे हैं, आवाज का जन्म होने पर है। ओ तेरी महिमा और प्रशंसा हो। पास्टर केम्बलेट को आशीष दीजिए लॉर्ड, संपूर्ण 5 प्रकार की सेवकाई को आशीष दीजिए। आज जैसे गॉस्टन में वो प्रचार करने पर है, आपका खंभा वहां पे मंडराए और संसार की सारी दुल्हन को वो दुगनी आशीष मिले पिता परमेश्वर। सारी गुप्त प्रार्थनाओं को हम आपको समर्पित करते हैं लॉर्ड। इस टेक्निकल बाधाओं को हटाए पिता, आवाज स्पष्ट हमारे भाई बहनों तक पहुंचने पाए और जो मार्ग में आ रहे हैं उन्हें भी आप सहायता और मदद करें लॉर्ड। जैसे इसका रिकॉर्डिंग होता है और पिता परमेश्वर बाद में भी जब इसे देखा जाए, सुना जाए, तब इसके अंदर से वो आग उमड़ती रहे लॉर्ड, वो आशीष बहती रहे, क्योंकि ये वचन हमारे नहीं, या आपके वचन है जो आपने हमें दिए हैं। अब ये हमारे वचन बन गए हैं, अब ये हमारी आशीष है बन चुकी है लॉर्ड। कमांडेड ब्लेसिंग, आज्ञा की भी आशीष है वो दुल्हन के हृदय के अंदर प्रवेश कर चुकी है और अब कोई भी उन आशीषों को वहां पर हमसे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने पवित्र शास्त्र को पढ़ा, मैं और मेरा पिता एक है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं अनंतकालिक हूँ और मेरा संकलित शरीर मेरे कुल मनुष्य को रोक नहीं सकता है। ओ इस शरीर के 5 चेतनाएं उस छठी चेतना को रोक नहीं सकती है। ओ याकूब के अंदर से यीशु की सिद्धता के अंदर ओ गुना चर्च आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल दूध के पीछे ईमानदार और सच्चे हृदय के साथ, बड़ी संख्या में थोड़े हो और शरीर में कमजोर हो लेकिन आत्मा में बलवंत है। वो हमारे आत्मा में आग है न्याय का प्रचार करने के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर पर डालने का दिन का प्रचार दुल्हन के अंदर से ही होगा लॉर्ड। हम कटे आप बड़े पिता, हमेशा हम नम्र बने रहे, दिन बने रहे, हमेशा याद को हमारे हृदय में उमड़ता रहे, बहता रहे। यीशु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। और इस परिसर के अंदर आपकी महिमा मंडराती रहे और हर एक मनुष्य को जो भी हमारे संपर्क में आता है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, इस प्रकाशन के द्वारा उसे आशीष मिले लॉर्ड। पढ़े गए वचन को आशीष दीजिए। आगे के समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, शालोम। यस, तो गुरु की ताली हम दे सकते हैं, आमीन। तो कल आज गानो एक साथ, आमीन। यस, आप रह सकते हैं, बहुत अद्भुत समय है, आमीन। सेवकाई जारी रहती है, आमीन। वो ऋतु बदलते रहते हैं, आमीन। बारिश है, प्रेज लॉर्ड, गर्मी है, ठंडी है, प्रेज लॉर्ड। वो हर ऋतु में प्रभु यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक साथ। आज ईस्टर के टाइम हम यहाँ पर है और ठीक हमारे सर के ऊपर मेघधनुष की वाचा है, आमीन। क्या मेघधनुष की वाचा यहाँ पर है? ओ हालेलुया, आमीन। ये साधारण वाचा नहीं है, आमीन। ये नई वाचा है और इसके अंदर सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए पूरी हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं हर एक प्रतिज्ञा आपके लिए पूरी हो जाए, हर एक वचन आपके लिए पूरा हो जाए, हर एक भविष्यवाणी आपके लिए पूरी हो जाए? क्योंकि आप आवाज को जन्म देने पर हो, आप वो बर्तन हो, आप वो गर्भ हो जिसके अंदर वो आवाज वहां पे घूम रही है और एक ठहरे हुए समय की राह देख रही है कि जन्म होने पर है, जन्म होने पर है, जन्म होने पर है। किसका जन्म? पुनरुत्थान की आवाज का जन्म। हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, क्योंकि पुनरुत्थान की आवाज का जन्म होने जा रहा है। कहां पर? सदुम के शहर के अंदर। आप सदुम के शहर के अंदर हो, सीढ़ियों पर छो
प्रभु ने आपको यहाँ पर रखा है। किसी मनुष्य ने आपको पुना के अंदर नहीं रखा है, परमेश्वर ने स्वयं आपको पुना के अंदर रखा है। क्या आप वर्धा के लिए धन्यवाद देंगे? वर्धा को परमेश्वर ने ठहराया, छिंदवाड़ा को परमेश्वर ने ठहराया, कर्नाटक को परमेश्वर ने ठहराया, सारी दुनिया की दुल्हन को परमेश्वर ने ठहराया। I am that I am, मैं जो हूँ सो हूँ। आमीन। इसलिए ब्रदर जोएल लैंगटन ने कहा, प्रभु से छोटी छोटी बातों की अपेक्षा मत करो, वो आपको बड़ा कुछ देना चाहता है। क्या बड़ा पाने पर है? वो परमेश्वर को लिमिट मर्यादा में मत रखो, वो अनंत है। जो भी आप चाहते हो उससे वो आपको ज्यादा देगा। आमीन। डिनोमिनेशन की चर्चेस को देखता हूँ, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जब मुझे लगता है उनके पास रैप्चर का कोई भी प्रकाशन नहीं है, आमीन, उनके पास ईस्टर का कोई भी प्रकाशन नहीं है, लेकिन तब भी ईस्टर के दिन वो बहुत आनंदित होते हैं। आमीन। बहुत कुछ करते हैं ईस्टर के दिन, आमीन। जो भी उनसे बन पड़ता है वो अपने कलीसिया को सजाते हैं, आमीन। नए नए कपड़े वो पहनते हैं, जबकि वहां पर कोई प्रकाशन नहीं है, लेकिन दुल्हन को सब कुछ दिया गया। उसने क्या कुछ नहीं करना चाहिए, उसने क्या कुछ नहीं करना चाहिए। ओ हालेलुया। क्या आपके पास ईस्टर है? आपका बॉडी लैंग्वेज दिखाए, आपका चर्च में आना दिखाए, आपकी आराधना दिखाएगी क्या सचमुच आप ईस्टर में हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब रैप्चर का दिन होगा तब भी लोग स्कूल और कॉलेज में रहेंगे, तब भी लोग जॉब के ऊपर रहेंगे, तब भी लोग किचन में रहेंगे, लेकिन एक दुल्हन उसके चरणों पर रहेगी। मुझे पता चलेगा रैप्चर इज हियर। मैं वो रैप्चर हूँ, मैं वो पुनरुत्थान हूँ, और वो सारी चीजों को सैक्रिफाइस करेगी, बलिदान करेगी, और रैप्चर को फर्स्ट प्लेस पे रखेगी। तो ऐसा नहीं है कि ब्रदर जब ईस्टर रहेगा मैं सारा बलिदान कर दूंगा। नो सर, देयर इज नो टाइम टू गिव समथिंग ऑन ईस्टर। ईस्टर के दिन कुछ देने का समय नहीं होगा, हमें क्योंकि दुल्हन रैप्चर में चली आएगी। ओह हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपको देने का समय है। आप अपनी आराधना दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं, आमीन। बाकी प्रभु कुछ नहीं चाहता। वो राजा है, राजा हमसे क्या मांग सकता है? वर्शिप। हमारे पास वर्शिप है। ओ दुल्हन के नाम में ट्रू वर्शिप, एक सच्ची आराधना और हृदय के अंदर से उमड़ रही है। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आनंदित हूं। हालेलुया। यस सर। हमारे पास इतनी प्रतिज्ञा है, यदि प्रतिज्ञाओं को दोहराते रहे शैतान डिप्रेस हो जाएगा। ओ हालेलुया। हम संदेश में जाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। जब सराहना करेंगे प्रभु की, आमीन। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कन्वेंशन की राह देखने की जरूरत नहीं है। आप हर संडे कन्वेंशन मना सकते हैं, क्योंकि हम दूध से ही सुन रहे हैं, हम दूध की बातों को ही पढ़ रहे हैं। आमीन। गुरुवार, शुक्रवार, रविवार और फिर बुधवार को भी सुबह हम मिलते हैं, और शाम को भी हमने जवान लोग और संडे स्कूल के बच्चों का प्रार्थना रखा है। आमीन। यस। यानी जितने हम करीब आ रहे हैं, हम और फेलोशिप और की सहभागिता उस यीशु के साथ कर रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। यस। तो शीर्षक देना चाहूंगा, टाइटल, शीर्षक, माय शीप हियर माय वॉइस, I know them, amen, and they follow me, and now will give birth to voice. Amen. Amen. Yes sir. Oh, मेरी भेड़ मेरे आवाज, मेरे शब्द को जानती है। आमीन। मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे हो लेती है, और अब वो उस आवाज को जन्म देने पर है। हालेलुया।
आमीन। कौन? मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है? क्या हम साथी मोर के नीचे थे? क्या हम गर्जनाओं में थे? क्या गर्जनाओं ने प्रकट किया आप कौन है? आप उसकी भेड़ है, और आप उसकी रानी है, आप उसकी दुल्हन है, आप उसका भाग है। इटर्नल वन। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूँ। आमीन। परमेश्वर उन्हें जानता है, यानी हम कोई भी अजनबी नहीं है। देन फॉलो मी, और दे फॉलो मी, वो मेरे पीछे चलती है। नबी के पीछे हम चले, प्रेरित के पीछे हम चले, पांच बड़े की सेवक के पीछे हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आमीन। जब तक राज्य ना हो जाए, यह सब कुछ हमने किया है। फिर क्या है? नाउ विल गिव बर्थ टू वॉइस, फिर अब वो आवाज को जन्म देगी। आमीन। क्या तैयार है? क्या ताली दे सकते हैं? वो सारे परीक्षे थे, लेकिन इसे कैसे पूरा करें? प्रभु हमारी सहायता करें। यस सर। और ब्रदर किम रेड का संदेश है 2019, और उसका शीर्षक है माय शीप हियर माय वॉइस। आमीन। मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती है, मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है। ब्रदर किम रेड 2019। आप बैठ सकते हैं। आमीन। वो दूल्हा है और आप दुल्हन है। आमीन। और हम एक हैं। आमीन। माय फादर एंड जीसस आर वन। मेरा पिता और यीशु का पिता एक है। आमीन। यस सर। यहाँ पर वो कहते हैं, ऊपर पढ़ते हैं, मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे हो लेती है। ब्रदर गेब्रियल कहते हैं, यही मेरा आज सुबह का संदेश है। मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है, मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती है। आमीन। और मैं उन्हें अनंत काल का जीवन देता हूँ, और वो कभी नष्ट नहीं होगी। आमीन। और कोई भी मनुष्य उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। आमीन। कोई मनुष्य आपको उसके हाथों से छीन नहीं सकता है। आमीन। यस सर। हालेलुया। आमीन। माय फादर व्हिच गिव देम मी, क्योंकि मेरे पिता ने उन्हें मुझे दिया है। आमीन। इज ग्रेटर देन ऑल, वो सबसे बड़ा है। एंड नो मैन इज एबल टू प्लग देम आउट ऑफ माय फादर्स हैंड, और मेरे पिता के हाथों से उन्हें कोई भी छीन नहीं सकता है। आई एंड माय फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक है। आमीन। जैसे यीशु ने एक कहा तो उन्होंने क्या किया? पत्थर उठाए। आमीन। यस सर। और उसे मारने की कोशिश की। प्रेज लॉर्ड। आमीन। क्या हम फिर से राजा की सराहना करते हैं? गुड फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे मॉर्निंग, महान ईस्टर। आमीन। वो सलीब का लोगो आज भी जीवन बनकर हमारे लिए बह रहा है। आमीन। यस हम उसके आभारी हैं। तो उनका शीर्षक मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। उनका विषय that holy thing that shall soon be born in you shall be called the voice of resurrection. वो पवित्र चीज, वो पवित्र बात जो तुम्हारे अंदर से जन्म लेगी, उसे पुनरुत्थान की आवाज कहा जाएगा। हालेलुया। और उनकी प्रेरणा है turn to see the voice, आवाज को देखने के लिए मुड़ो। आमीन। जो आवाज यूहन्ना के साथ बातें कर रही थी, आमीन, कैसी आवाज थी? तुरही की जैसी आवाज, और बहुत जल की जैसी आवाज। और यूहन्ना उसे देखने के लिए मुड़ा, और क्या हुआ? आमीन। इसे देखा गया। यूहन्ना ने मूल यूहन्ना को देखा। सारे लोग जागरूक थे। गुड मॉर्निंग। आमीन। ईस्टर मॉर्निंग। आमीन। रिजरेक्शन मॉर्निंग आ रही है। 2000 साल पहले एक ईस्टर हुआ, और 20 अप्रैल 2014 और एक ईस्टर हुआ, और एक महान ईस्टर होने जा रहा है। कॉल टू द रिजरेक्शन, कॉल टू द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की पुकार। और कौन लेकर आएगा? आप लेकर आओगे। आप कितनी देर ताली बजा सकते? आप संतरित के बर्तन नहीं हो, आप पुनरुत्थान के बर्तन हो, आप उठाए जाने के बर्तन हो, आप वो बर्तन हो जिन्हें विवाह भोज के लिए बुलाया गया है, आप वो बर्तन हो जिन
खरीदारी हो रहा है। 2000 साल पहले वचन खरीदारी हुआ और वो वचन सलीब के ऊपर चला गया और मारा गया, गाड़ा गया और दफनाया गया। थर्ड डे रिजरेक्शन मॉर्निंग। आपके पास तीसरा खिंचाव है और तीसरा खिंचाव पुनरुत्थान के साथ जुड़ा हुआ है, रैप्चर के साथ जुड़ा हुआ है, विराट भोज के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी नई सेवकाई के साथ जुड़ा हुआ है, उस आवाज के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ओ तो नहीं, अच्छा समाचार, गुड न्यूज। आमीन। आपके पास गुड न्यूज है। ओ मैं भय और हार नहीं, प्रेम को लाया। आमीन। कहां पर? ललकार, प्रधान का शब्द और तुरई का फूका डाला। मैं भय और हार नहीं, प्रेम को लाया। प्रेम चैरिटी, दैविक प्रेम। कहां पर? सीधा दहलीज पर आपके साथ जुड़ने के लिए क्या तैयार है। आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यस सर, आप बैठ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती है। और उस भेड़ ने आवाज को सुना कि बड़ा और भयानक दिन आने से पहले भविष्य का धरती पर होगा। विलियम मेरियन ब्रैनम। आमीन। फिर उस भेड़ ने प्रकाशन को पाया, प्रेरित धरती पर होगा। वो आवाज एक सेवकाई से दूसरी सेवकाई में जाती है, फिर उसके आगे की सेवकाई में जाती है। आवाज रुक नहीं सकती। आमीन। और वही तो हुआ, नबी प्रेरित और 5 प्रकार की सेवकाई। आमीन। यस सर। और वो वहां पर वो पवित्र चीज जो आपके अंदर है वो जन्म देगी और उसे पुनरुत्थान की आवाज कहां जाएगा। आमीन। प्रेरणा, टर्न टू सी द वॉइस, मुड़ो आवाज को देखने के लिए। आवाज को आप कैसे देख सकते हैं? उस आवाज के पास वो बॉडी होना चाहिए। आमीन। यस सर, हालेलुया। वो बॉडी आप है, वो बॉडी आप है। लेकिन एक समय आता है वो आवाज और वो बॉडी एक हो जाते हैं। आमीन। अलग नहीं रहेंगे ब्रदर, प्रेज़ गॉड। वो एक हो जाएंगे। वो यूनाइटिंग टाइम, एकीकरण का समय है। स्वर्गीय दूल्हे और धरती की दुल्हन का अदृश्य मिलाप। आमीन। ये बातें जो भविष्यवाणी के द्वारा वहां पे प्रकट हुई। आमीन। ये बातें जो होनी है। आमीन। इस्राएल के बारे में, अमेरिका के बारे में, रशिया के बारे में, दानियल के 70 सप्ताह के बारे में वे बातें जो होनी है। लेकिन उसके पहले आवाज का जन्म, उसके पहले रैप्चर। आमीन। मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती है। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू। वो कहते मेरा भाग्य है। बाकी वो वहां पर कहते जहां पर कन्वेंशन के लिए वो गए थे, एल्डोरेट केनिया के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था। आमीन। यस सर, प्रभु की महिमा हो। और देखिए वहां पर वो आगे बोल रहे हैं, बट दे when they came back in Genesis 21, आमीन। क्योंकि वो सारा के पास वो 3 लोग जाते हैं उत्पत्ति 18 के अंदर और एक संदेश के साथ में, और लेकिन वो फिर जो उत्पत्ति 21 के अंदर वो वहां पर जाते। दे came as quickening power, वो एक जलाने वाली सामर्थ के साथ उस तंबू में जाते हैं। आमीन। यस सर। इनसाइड द टेंट अब्राहम एंड सारा रिसीव्ड अ न्यू बॉडी। और वो तंबू के अंदर अब्राहम और सारा ने नए शरीर को प्राप्त किया। आमीन। आर यू रेडी फॉर द ट्रम्प ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर की तुरई के लिए तैयार है? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि एक सेकंड कमिंग है, या दूसरा हमारा है। ओ हाल तो सोए हुए हैं, उन्हें बाहर लाना है। कोई तो कहे आमीन। हम लेकर आएंगे, एक हो जाएंगे। पुनः के अंदर पुनरुत्थान होगा। आमीन। ओ हालेलुया। यस सर। क्योंकि पुनः के अंदर माइकल खड़ा हुआ। जब माइकल ने, मिखाएल ने सुना कि कोई कह रहा है मैं पवित्र आत्मा, और मिखाएल खड़ा हो गया। आमीन। आज भी मिखाएल खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा जब तक आपका रैप्चर नहीं होता, जब तक आपका पुनरुत्थान नहीं होता, जब तक आप विवाह भोज में चले नहीं जाते हैं। माइकल विल स्टैंड फॉर यू एंड फाइट फॉर यू। वो आपके लिए लड़ेगा। आमीन। वो केवल खड़ा नहीं है, वो आपके लिए लड़ रहा है। क्या आप महसूस करते हो? आपके लिए लड़ रहा है। ओ
है। ये परमेश्वर ने मूसा को कहा है, मूसा शांत रहे। आमीन। ओ हालेलुया। मैं तेरे को लड़ूंगा। उस उदाहरण को दे, जिन परिस्थितियों को तू आज देख रहा है उन्हें तू फिर कभी नहीं देखेगा। आमीन। यस। So the last part of the third book, वो देखिए तीसरे खिंचाव का आखिरी भाग, ललकार, प्रधानदूत का शब्द और तुरही का फूंका जाना। वो यलोह, मिखाएल और गैब्रियल, ट्रम्प ऑफ गॉड, परमेश्वर की तुरही, the changing of the body, शरीर का बदल दिया जाना। And we are covered by a tent, और हम तंबू के द्वारा ढांपे गए हैं, और हम उस दयालु सज्जन व्यक्ति को वेदी के पास ग्रहण करते हैं, और 3 चरणों के द्वारा छोटी इमारत में जाते हैं, और छोटी इमारत में हम अग्निमय बनते हैं। वो तितली यहाँ पर उड़ रही है, क्या हम तितली बन रहे हैं? और मैं धनुष की तितली आप बन रहे हो, और आपने शैतान को दिखाया है बदलाव आ सकता है, विजय आ सकती है, चंगाई आ सकती है, छुटकारा आ सकता है, लड़के द्वारा छुटकारा, सामर्थ्य द्वारा छुटकारा, क्योंकि सामर्थ्य ने अपनी आवाज़ें आपको दी है। छोटी इमारत के अंदर, छोटी इमारत के अंदर मसीह वो छोटी इमारत है, मसीह वो अभिषेक है जो आपको महिमा से महिमा के अंदर बदल रहा है। नए नियम की महिमा से मैं धनुष की वाचा की महिमा में बदल दिया जाना, एक जन्म के लिए और पुनरुत्थान की पुकार के लिए। हैप्पी बर्थडे जो आने वाला है, जो आने वाला है। ओ ये तो पहली बार होगा कि उस बर्थडे की प्रोफेसी हो रही है, क्योंकि पहले जन्म की भी भविष्यवाणी थी कि कुमारी गर्भवती होगी और वो उस पुत्र को जन्म देगी। क्या भविष्यवाणी थी? ओ एशा के शब्द गैब्रियल लेकर मरियम के पास गया। क्या हमारी भी प्रोफेसी लेकर कोई हमारे पास आया है? सेम गैब्रियल, सेम गैब्रियल, सेम गैब्रियल आपके तंबू में दाखिल हुआ, और आपको छोटी इमारत के अंदर लेकर गया, और जीवाणु बीज को आपको दिया है। लेकिन अब और भी बड़ी बात आ रही है, और वो है जन्म। केवल गर्भ नहीं, आमीन, गर्भ का बढ़ना नहीं, लेकिन अब जन्म, आमीन, बर्थ, जन्म। ये धन्यवाद की तारीफ दे सकते हैं। आमीन, हालेलुया, यस सर, आमीन, यस सर। As I was saying just now, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था, the angel identified himself right here. दूत ने अपनी खुद की पहचान ठीक यहाँ पर दी है। आमीन, हालेलुया। क्या उसने पहचान दी है? यस सर, आमीन। मैं नीचे आ रहा हूँ। What about Eldoret? Eldoret के बारे में क्या है? The angel revealed his presence here. और दूत ने अपने उपस्थिति को यहाँ पे प्रकट किया है। The devil has tried to keep us away from here, और वो शैतान हमें उस बात से, इस बात से, छोटी इमारत से, तंबू के दर्शन से, 7 मोड़ से, 7 गर्जनों से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप प्रबल हो गए। आप प्रबल हो गए। आपने उसका नहीं सुना, तो आपने उसे धक्का मार दिया। आमीन। और आपने कहा शट अप डेविल, आई एम होली स्पिरिट। That is my authority. I am Holy Spirit. तो ये चर्च परमेश्वर का है, ये चर्च मिखाएल का है। ओ हालेलुया। और मिखाएल स्वयं आपके लिए लड़ रहा है। आमीन। Glory Lord Jesus. Hallelujah. Yes sir. The angel revealed himself not to one man in a dream. और उस दूत ने खुद को केवल एक व्यक्ति को स्वप्न के अंदर प्रकट नहीं किया, बट बिफोर द ब्राइड इन ईस्ट अफ्रीका, लेकिन पूर्व अफ्रीका की सारी दुल्हन के सामने उसने इसे प्रकट किया है। ओ वहाँ पे चिल्लाहट है, वहाँ पे स्तुति है, वहाँ पे आराधना है। आमीन। जैसे जब वो याकूब उस वहाँ पर उसने बेटी को बनाया, बतर की बेटी को बनाया, that for that age, वो उसके युग के लिए था। आमीन। वो यहाँ पे तंबू को बनाया गया है, ये 7वीं मोड़ का चिन्ह है उसके प्रभु के आगमन के अंदर। आमीन। यस सर, that make this spot greater than the Bethel। और ये बात इस जगह को बेथेल से भी बड़ी बनाती है। आमीन। यस सर।
क्या आप खुद को महिमा में समझ रहे हैं? ओ, जो भी युग थे इसके पहले उससे ये बड़ा युग है, महान युग है। जो भी वाचा थी इसकी पहले उससे ये महान वाचा है। इसलिए आप प्रबल हो रहे हो, इसलिए आप जय पा रहे हो। शैतान पीछे हट रहा है। अरे एक दिन वो दृश्य पे नहीं रहेगा, केवल आप दृश्य पे रहोगे। क्योंकि आनंद काल के राज्य में आपको राज्य करना है, और उसके पहले 1000 साल के राज्य में आपको राज्य करना है। ओ हालेलुया! आदर के साथ, सम्मान के साथ वो प्रभु आपको लेकर जाएगा। दुल्हन, मैंने आपको ये दे दिया है, यही आपकी विरासत है। आमीन। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इतनी आग है यहाँ पर। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इतने सारे विषय हम ले सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि ये बहता हुआ झरना है। आमीन, हालेलुया। यस सर। Someone on New Year's Eve, और नए साल के उस रात्रि में वहां पर as we unveiled the headstone, जैसे हमने स्त्री के पत्थर को बेपर्दा किया। आमीन। आपने देखा वहां पे 4 पिरामिड हैं। पहला पिरामिड भाई ब्रैनम ने बनाया, दूसरा पिरामिड फिर वहां पे प्रेरित प्रतिध्वनि 7 रंगों को डालता है, तीसरा पिरामिड वहां पे 5 प्रकार की सेवकाई है। आमीन। और फिर वहां पे पवित्र आत्मा है, ऊपर स्त्री का पत्थर है। लेकिन चौथा पिरामिड, आमीन, संपूर्ण रीति से एम्बर है, अग्निमय है। ओ हालेलुया। तो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथे तक आपको पहुंचना है। ओ हालेलुया, आमीन। तो शैतान को आप प्रॉफेसी करो, जो आज भी तू मुझे देख रहा है, इसके बाद चौथा भाग आने वाला है। चौथा भाग आपका, चौथा पिरामिड, वो संपूर्ण ओरिजिनल मैन, मूल मनुष्य, ओ अग्निमय मनुष्य। आमीन। यस सर। मूल आवाज के साथ, मूल मनुष्य मूल आवाज के साथ। आमीन। सो नॉट टू, आप देखिए, एक नहीं, नॉट टू, 2 नहीं, एक नहीं। आमीन। नॉट टू हेडस्टोन, 2 सिर के पत्थर नहीं, वी आर वन। एक सिर का पत्थर हम एक है, वन विद क्राइस्ट, मसीह के साथ एक। दिस इज द गॉड वी सर्व, यही वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। दिस इज द गॉड दैट्स इन एल्डोरेट, यही वो परमेश्वर जो एल्डोरेट के अंदर है। दूत यहाँ पर है, दूत यहाँ पर है, दूत यहाँ पर है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? यू आर नॉट लिमिटेड, आपके लिए कोई मर्यादा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट मैन कैन डू। और जो मनुष्य कर सकता है उसके लिए कोई मर्यादा नहीं। कौन सा मनुष्य? मूल मनुष्य। हाउ कैन ही डू दिस थिंग्स? वो इन बातों को कैसे कर सकता है? आमीन। क्या आप सुनना चाहते हैं? वो कैसे कर सकता है? ब्रदर लिमलेट कहते हैं, मेरी भेंट मेरी आवाज को सुनती है। आमीन। और वो कहते हैं वो इसे कैसे कर सकता है? आमीन, हालेलुया। और उनका उत्तर है बाय द वॉइस, बाय द वॉइस, बाय द वॉइस यू कैन डू ऑल द थिंग्स। उस आवाज के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। कौन सी आवाज? मूल मनुष्य की आवाज, मूल मनुष्य के अंदर मूल कामों को करने के लिए। आमीन। तो प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 7 वचन। आमीन। वो 7वें दूत के आवाज देने के दिनों में, जब वो तुरही फूंकने पर होगा, परमेश्वर के सारे गुप्त मनोरथ पूरे हो जाएंगे। आमीन। वो ध्यान से सुनिए, ओ परमेश्वर का रहस्य वहां पे पूरा हो जाएगा जब वो तुरही फूंकने पर होगा। आमीन। ओ दैट साउंड्स बजलिंग, क्या वो आवाज वहां पे बजट यानी कुछ ऐसे विधा उत्पन्न करने वाली। यू वुड थिंक द मिस्ट्री वुड बी फिनिश्ड, आप सोचेंगे वो रहस्य वहां पे पूरे हो जाएंगे। व्हेन ही वाज फिनिश साउंडिंग, जब वो आवाज को देना समाप्त करता है। बट इट्स फिनिश्ड व्हेन ही बिगन्स टू साउंड, लेकिन ये तब पूरा होता है, समाप्त होता है, जब वो आवाज देने की शुरुआत करता है। बट यू सी, आप देखिए, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट विलियम ब्रैनम, अरे भाई ब्रैनम के बारे में बात नहीं कर रहा है। इट्स टॉकिंग अबाउट द वॉइस, ये आवाज के बारे में बात कर रहा है। आमीन, आमीन। Brother Branham will have finished the mystery of God, और भाई ब्रैनम वहां पर वो परमेश्वर के रहस्य समाप्त किए। Then the voice will speak, फिर वो आवाज बोलेगी, the voice of Christ, मसीह की आवाज। We are in the days of the voice, और हम आवाज देने के दिनों में हैं। Brother Branham spoke in the first book, भाई ब्रैनम पहले खिंचाव में बोले, दूसरे खिंचाव में बोले, लेकिन तीसरा खिंचाव वो Brother Branham को कहाँ गया? आमीन। वो देख नहीं रहे थे, he had to go west, उन्हें पश्चिम की ओर जाना था। आमीन।
What for? इस बात के लिए। आमेन। पहला खींचाओ, दूसरा खींचाओ, लेकिन तीसरा खींचाओ, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए उन्हें पश्चिम की ओर जाना था। किस बात के लिए? To get the voice. पश्चिम की ओर जाना था। What for? To get the voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। मेरे पीछे बोली थी, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे जानती है। और अब वो क्या करने पर है? आवाज को जन्म देने पर है। ओह हालेलुया, आमेन। उसकी महिमा हो, उसके नाम को धन्यवाद हो। आमेन। देखिए किस बात के लिए? उस आवाज को पाने के लिए। टू गेट द वॉइस, उस आवाज को पाने के लिए। देन ही केम बैक विद द वॉइस इंटरप्रेटिंग द व्हाइट रॉक। फिर वो उस आवाज के साथ वापस आए, उस सफेद पत्थर को अनुवाद करते हुए द मैसेज। आमीन। वो संदेश, आपका संदेश। बिकॉज अफ्रीका के अंदर दे विल बिलीव इट, और अफ्रीका के अंदर वो विश्वास करेंगे, गुना के अंदर वो विश्वास करेंगे। सो दिस वर्ड्स, फिर ये वचन वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द डेज ऑफ द मैन, और फिर ये वचन मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रहा है, बट द डेज ऑफ द वॉइस, लेकिन आवाज के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि when the man is gone, जब मनुष्य चला जाता है, तो वॉइस इज स्टिल हियर, लेकिन वो आवाज यहाँ पर बनी रहती है। आमीन। The days of the voice, आमीन, आवाज के दिनों में, आमीन, ललकार, प्रधान शब्द और तुरई, the voice, आवाज। कोई तो आमीन कहे, कह रहा है। आमीन, उसकी महिमा हो। Yes sir. So when the voice begins, जब आवाज शुरुआत करती है, ब्रदर ब्रैनम has finished the mystery of God, फिर भाई ब्रैनम उस परमेश्वर के रहस्य को समाप्त करते हैं, which is the written word, जो लिखा हुआ वचन है। आमीन। वो जो पौलुस ने प्रचार किया, उन सारी चीजों को वापस लौटाया गया। क्या आपको याद है महाशय, क्या ये वह समय है? आमीन। कौन सा समय है? आमीन। आवाज को जन्म देने का, आपके लिए पालकपन का, पुनरुत्थान का, उठाए जाना, वो विवाह भोज के अंदर जाना। महाशय, क्या ये वो समय है? लिस्टेड ऑल द मिस्टेक्स, उसने सारी रहस्य का वहां पे लिस्ट बनाया। आमीन। सेड इफ दे आर फिनिश्ड, यदि ये पूरे समाप्त हुए हैं, इट्स टाइम फॉर देम थंडर्स, फिर अब ये समय है उन गर्जनाओं के लिए। व्हाट्स दैट? वो क्या है? द वॉइस ऑफ क्राइस्ट, जो मसीह की आवाज है। आमीन। ही विल स्पीक, वो बोलेगा, एंड द जॉन द बैप्टिस्ट इंट्रोड्यूस जीसस, और बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने मसीह का परिचय दिया। आमीन। When John was still here, जबकि यूहन्ना यहाँ पर था, here come Jesus, फिर वहाँ पर यीशु आया, here come the voice, वहाँ पर आवाज आई। In that day, फिर उस दिन में John was here, ओ यूहन्ना वहाँ पर था, the voice was there, आवाज वहाँ पर थी। But in this day, अब इस दिन के अंदर ब्रदर ब्रैनम was here, ब्रदर ब्रैनम यहाँ पर थे, the voice came here, आवाज यहाँ पर आई। आमीन। And he introduced Messiah, और उसने मसीहा का परिचय दिया। मसीहा कहाँ पर आया? ललकार के अंदर, आनंद से साथ दूत आए, अलौकिक बादल के अंदर, ओ सिरे का पत्थर अनुग्रह करके आपके युग में आपके लिए उतर के चला आया। ओ हमारे युग का एलिया धरती पर था, और आवाज वहां पर आई। उसने मसीहा का परिचय दिया, उसने आवाज का परिचय दिया, and he said come to the unveiling of God, और उसने कहा परमेश्वर के पता होने के लिए आ जाओ। आमीन। Where was God? परमेश्वर कहाँ पर था? In a tent, तंबू के अंदर। कौन सा तंबू? विलियम मेरियन ब्रैनम। Lord Jesus, ब्रदर स्वयं वो तंबू था। आमीन। गंडकी की स्किन, वो गंडकी की वो चमड़ी, तो वॉइस वाज इन अ बॉडी, फिर वो आवाज एक शरीर के अंदर थी। ओ बट द वॉइस वाज नॉट फिनिश्ड, उस आवाज ने समाप्त नहीं किया था। इट डिडंट जस्ट कम टू बी इन वन बॉडी, क्योंकि वो आवाज एक शरीर में, वन बॉडी, केवल एक शरीर में आने के लिए नहीं आई थी। आमीन। When John saw the voice, जब यूहन्ना ने आवाज को देखा, ध्यान से सुनिए। आमीन। When John saw the voice, जब यूहन्ना ने आवाज को देखा, it was not one body, वो केवल एक मनुष्य का शरीर नहीं था, it
दुल्हन को देखा। आपकी चिंता सवार नहीं है, आप पे बीमारी सवार नहीं है, आप पर पवित्र आत्मा सवार है। I am Holy Spirit. Oh, that is your testimony. यही आपकी गवाही, यही आपकी कबूली है, यही आपका प्रकाशन है। तो साथ ही मोर के अंदर से आपके लिए प्रकट हुआ। आमीन। क्या आपके हृदय में शहद है? क्या आपके हृदय में क्षमा है? ओ क्या आप पर वो देवी प्रेम मंडराने पर है? ओ आपके खिलाफ जो कुछ भी है, आमीन, उसको आपने क्षमा कर दिया है। आप आगे बढ़ रहे हो उस आवाज को जन्म देने के लिए। क्या आप ताली दे सकते हैं? आमीन। हालेलुया। प्रभु के परिचय, आमीन। यस, प्रभु की महिमा हो। आमीन। आप भाग्यशाली हैं। आमीन। यस, बाय चांस हम ऐसे अचानक चांस से नहीं आए हैं। मुझे कोई मौका मिला मैं आया नहीं, ये मौके की बात नहीं है, ये रेफरेंस की भी बात नहीं है। किसी ने रेफरेंस दिया मैं आया नहीं, ये स्वयं आपके पिता ने आपको चुना है। चुनाव, प्रीडेस्टिनेशन, चुनाव परमेश्वर कभी किसी मनुष्य के हाथों में नहीं देता है। परमेश्वर ने वो बात अपने हाथों में रखी। ना बड़े आपको मुझे कोई नहीं चुनता, यहोवा स्वयं आपको चुनता है। आमीन। तो हर एक भाई बहन परमेश्वर के लिए विशेष है, हर एक भाई बहन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। आमीन। यस, हालेलुया। तो वो आखिरी भी कोई है, उसके लिए वो राह देखते रहता है, क्योंकि वहां पर पिता का हृदय है। आमीन। और प्रभु उसी हृदय को हमें प्रदान करता है। जैसे आप टेनिस पर भाईचारे की वृत्ति के अंदर दिव्य प्रेम को जोड़ते हैं। ओ हालेलुया। छोटी उम्र में आपकी में बन रही है और आप आदमी में बन रहे हो। आमीन। यस, क्या धन्यवाद दे सकते हैं, ताली दे सकते हैं? आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यू सी, अब देखिए ब्रदर ब्रानम वहां पर थे और उस शब्द के अंदर वो आवाज आई। आमीन। हालेलुया। यस, माशे क्या ये वही समय है? वेयर इज गॉड? परमेश्वर काम करता उस तंबू में, और तंबू ब्रदर विलियम मेरियन ब्रानम कंटिकी की चमड़ी, आवाज उस शरीर के अंदर, बट द वॉइस वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन आवाज समाप्त नहीं हुई। इट डिडंट जस्ट कम टू बी इन वन बॉडी, वो केवल एक ही मनुष्य के शरीर के अंदर आने के लिए वो नहीं आया था। जब यमुना ने उस आवाज को देखा, वो एक मनुष्य का शरीर नहीं था, वो बहुत सारे सदस्य का वो शरीर था। द वॉइस ऑफ मेनी वाटर्स, बहुत जल की आवाज। आमीन। आप कौन हो? बहुत जल की आवाज। वॉइस ऑफ मेनी वाटर्स, बहुत जल की आवाज कहां पर है? सदगुरु के शरीर के अंदर। तो गुना के अंदर वो आवाज आपके अंदर है। आमीन। हालेलुया। यस सर, बहुत जल की आवाज। आमीन। पूर्व अफ्रीका वहां पे वो पानी है, पश्चिम अफ्रीका वो पानी है, दक्षिण अफ्रीका वो पानी है, अमेरिका, इंग्लैंड और सारी जगह पे, भारत सारी जगह, सो दैट वॉइस इज स्टिल मूविंग, और वो अभी आवाज अभी भी आगे बढ़ रही है। आमीन। सो द वॉइस वाज वेटिंग फॉर ब्रदर ब्रानम टू फिनिश द मिस्ट्री ऑफ गॉड। वो आवाज रुकी हुई थी कि भाई ब्रानम परमेश्वर के रहस्य को समाप्त करे। द वॉइस कुड बी इंट्रोड्यूस्ड, और देन द वॉइस कुड बी इंट्रोड्यूस्ड, तब वो आवाज का परिचय दिया जा सकता है। आमीन। वो 14 जून 1964 कम टू द अनवेलिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर के बेपर्दा होने के लिए, परमेश्वर के अनावरण होने के लिए तुम वहां पर आ जाओ। दिस वॉइस इज गॉड, ये आवाज परमेश्वर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो यस, आमीन। हालेलुया। अब देखिए अंतिम समय के अभिषिक्त, नोटिस द वेरी डे व्हेन दिस मैसेंजर, जब उसी दिन जब ये संदेश वाहक, नॉट व्हेन ही स्टार्ट्स ऑन, जब ये शुरू करता है नहीं, बट व्हेन ही बिगिंस टू डिक्लेयर हिज मैसेज, लेकिन जब वो अपने संदेश की घोषणा देना शुरू करता है, पहला खिंचाव चंगाई, दूसरा खिंचाव भविष्यवाणी करना, तीसरा खिंचाव वचन का खोला जाना, रहस्य प्रकट हुए। हम जानते हैं प्रधान दूत के शब्द ने ब्रदर कोलमन को बताया। आमीन। यस, तंबू का दर्शन सातवीं मोड़ का चिन्ह है। आमीन।
क्या ऐसा ही है? आमेन। यस हालेलुया। हालेलुया। तीसरा खिंचाव, मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। उन्हें कहा मैं गलील में मिलूंगा, आपको कहा छोटी इमारत में मिलूंगा। वो 2000 साल पहले मेमने के रूप में और अब महिमा में यीशु के रूप में, यहूदा गोत्र के सिंह के रूप में वो जन्म देने पर है। आमेन। अब देखिए भाई बहन को वचन का प्रकाशन या वचन खोलने के लिए वो भविष्यवक्ता से बढ़कर कोई कार्यालय वहां पर नहीं है। बट द ओनली वे योर प्रॉफिट कैन बी विंडिकेटेड इज बाय द वर्ड। लेकिन एक ही जरिया है, तरीका है कि भविष्यवक्ता वचन के द्वारा प्रमाणित होता है। आमेन। नॉट साइंस एंड वंडर, केवल चिन्ह और चमत्कार नहीं, द वर्ड वचन के द्वारा। तीसरा खिंचाव क्या है? वचन का खुलना। आमेन। आमेन वाज विंडिकेटेड। आमेन। और भाई बहन वहां पर प्रमाणित हुए बाय द सेवन सील। और कैसे? सातवीं मोहर के द्वारा। आमेन। यीशु आप ताली दे सकते हैं। आमेन। हालेलुया। आमेन। प्रभु की महिमा हो। By the seventh seal, सात मोहरों के द्वारा ब्रदर कोलमन was vindicated under the seventh seal, और ब्रदर कोलमन प्रमाणित हुए सातवीं मोहर के नीचे वो सात आवाजों के द्वारा जो सात कलीसिया कालों की है। He was vindicated September 20, 1974, और वो प्रमाणित हुए 20 सितंबर 1974। The fivefold ministry are vindicated by what the seven thunders utter, और पांच प्रकार की सेवकाई प्रमाणित हुई कि गर्जनाओं ने क्या कहा। मैं हूँ पवित्र आत्मा। 20 अप्रैल 2014 विंडिकेटेड, प्रमाणित। आमेन। गॉड विल स्टे विद द विंडिकेटेड सर्वेंट, और परमेश्वर प्रमाणित सेवक के साथ रहता है। आमेन। ही विल नेवर forsake a vindicated servant, और वो प्रमाणित सेवक को नहीं छोड़ता है। से आमेन। कोई ईश्वर आमेन का है। और पता कह रहे थे मूसा के खिलाफ आए, लेकिन परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा रहा। आमेन। कोरंदातानु एने साबरे सो परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा रहा। परमेश्वर नबी के साथ, प्रेरित के साथ, पांच प्रकार की सेवका के साथ खड़ा रहा। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमीन। यस प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। यस हालेलुया। That is why Brother Branham said on spoken word is the original seed. इसलिए भाई ब्रानम ने कहा गया वचन मूल बीज है। इस संदेश के अंदर कहा है a law of God, परमेश्वर का नियम। I don't know whether to say this, मैं नहीं जानता इसे कहूँ या ना, लेकिन it's a law of God, ये परमेश्वर का नियम है to receive a vindicated servant, एक प्रमाणित सेवक को ग्रहण करना, ये परमेश्वर का नियम है। It's a law, ये नियम है। That is why in 2011 we stayed with the vindicated servant. 2011 के अंदर हम प्रमाणित सेवक के साथ खड़े रहे। कौन? ब्रदर जोसेफ कोलमन। It was a law, ये नियम है। Right or wrong, सही या गलत है, stay with him, उसके साथ खड़े रहो। It's a law, ये नियम है। If you stay with him, यदि आप उसके साथ खड़े रहोगे, the angel will stay with you, फिर दूत आपके साथ खड़ा रहेगा। He will bring it out right, और वो सारी चीजों को वहां पर लेकर आएगा सही रीति से। If you stay with the angel, आमीन। किस सेवक की बात हो रही? जो सेवक दूत के साथ खड़ा है। आमीन। यस सर, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वॉइस विल कम टू यू, आप उसके साथ खड़े रहोगे, दूत के साथ आवाज आपके पास आएगी। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। आवाज को जन्म देने से पहले आपको आवाज को सुनना है। आमीन। क्या आपने आवाज को सुना? किसने आवाज को दिया? सात गर्जन, सात कलीसिया कालों की सात जीवित आवाजें हैं। और उन्होंने क्या कहा? आप पवित्र आत्मा हैं। क्या उसकी आवाज आपके अंदर है? तो आप कहें आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की महिमा हो। आमीन। आमीन। समाप्त करने पर है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम है। यदि आप उसके साथ खड़े रहोगे, आवाज आपके पास आएगी। Any other voice dares to come against the voice of a vindicated servant, और यदि कोई और आवाज जो प्रमाणित सेवक के आवाज के विरोध में आने की कोशिश करती है, हम let him be, आमीन। फिर ब्रदर केटमेट वहां पर होने दे ऐसा बोलते हैं। आमीन। फिर वो कहते हैं होने दे, आमीन। वो रोकते हैं, लेकिन सभा कहती है वो शापित हो। सभा कहती है वो शापित हो, लेकिन ब्रदर केटमेट कहते हैं let him repent, कि प्रभु उसे पश्चाताप दे। Let him repent, उसे प्रभु पश्चाताप दे। And we have the honey, क्योंकि हमारे पास शहद है। आमीन। क्या आपके पास शहद है?
क्या हम इस इमारत से कहना चाहेंगे? जो आवाज आपके खिलाफ आती है, आप उसे क्या कहना चाहोगे? शामित नहीं, आप कहना चाहोगे कि वो पश्चाताप करे, ताकि शहद के द्वारा, भाईचारे की प्रीति के द्वारा उनकी क्षमा हो, जो 3 प्रकार के प्रकाशन के खिलाफ आ रहे हैं। ओह हालेलुया, यस सर। क्या आप तैयार हैं? आमीन। इस बात को पूरा करने के लिए धन्यवाद। आमीन। लेट हिम रिपेंट, वो पश्चाताप करे। हमारे पास शहद है, मधु है, हमें हामाश है। लेट मर्सी होल्ड ऑन, होने दीजिए, वहां पर दया बनी रहे। होल्ड ऑन अ लिटिल बिट लॉन्गर, और थोड़े समय के लिए दया वहां पर बनी रहे। फॉरगिवनेस, ब्रदरली काइंडनेस, आई लव यू, क्षमा, भाईचारे की प्रीति, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ओह ब्रदर, देयर इज अ टेस्ट, और वहां पर वो परीक्षा है। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा? आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। देयर इज योर थर्ड गोल, वहां पर आपका तीसरा खिंचाव है, मसीह आपके अंदर। योर फादर्स फॉरगिवनेस गोइंग आउट टू अदर्स, आपके पिता की क्षमा की आत्मा या क्षमा का अभिषेक दूसरों के लिए बाहर जा रहा है। हाउ डू यू नो गॉड डिडंट मेक हिम say that? आप कहेंगे कि क्या प्रभु ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है? Said David,